दिल्ली की हवा पूरे तरीके से जहरीली हो गई है। रात भर जो दीपावली के दिन आतिशबाजी हुआ है, उसी का नतीजा है कि दिल्ली में सुबह-सुबह लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। दिल्ली में अभी पूरे तरीके से दिल्ली की हवा भी जहरीली बनी हुई है और बीते दिनों दिल्ली से खबर आ ही रहा था कि दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर बना हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से आपका 31 अक्टूबर की रात दीपावली के दिन जिस तरह से ज़बरदस्त आतिशबाजी दिल्ली में हुआ है और नियम कानून का धजिया उड़ाया गया है, क्योंकि दिल्ली में पटाखे पर प्रतिबंध लगाया गया था। जो नई नवेली मुख्यमंत्री बनी थी आतिशी उनके द्वारा, और आपका दिल्ली का वातावरण को देखते हुए, क्योंकि दिल्ली का हवा पहले से ही खराब हुआ पड़ा था, क्योंकि आपका हरियाणा, पंजाब और आपके पश्चिमी यूपी के जो किसान जो आपका धान का कटाई होने के बाद से जो अवशेष जलाते हैं, जिस वजह से जो प्रदूषण होता है वो दिल्ली तक पहुंचता है। और दिल्ली की आबादी ही इतनी है कि वहाँ प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। और दिल्ली में जो आपका कंपनी है, जो छोटा छोटा कंपनी है, जो आपका जो सामान बनाती है, उसका जो आपका जो अवशेष होता है, जो केमिकल होता है, वो सीधे यमुना जी में बहाया जाता है, जिस वजह से यमुना जी भी पूरे तरीके से चौपट हुई पड़ी है। और बीते दिनों वीडियो भी यमुना जी का वायरल हुआ था, जिसमें सफ़ेद झाग नज़र आ रहा था, सफ़ेद झाग का चादर हर तरफ। क्योंकि जिस तरह से आपका जो कल कारखाने हैं, जो कंपनियां हैं दिल्ली में, वो अपना अवशेष जो होता है, कंपनी का जो गंदगी होता है, जो कंपनी का जो आपका कचरा होता है, वो सीधे यमुना जी में बहाते हैं, जिस वजह से यमुना जी पूरे तरीके से दूषित हुई पड़ी है। उसको लेकर के ना मोदी जी कुछ करते हैं, ना अभी नई नवेली जो मुख्यमंत्री बनी है आतिशी, ये ना कुछ करती हैं। अभी इस पे दोनों राजनीति कर रहे हैं। अभी छठ आने वाला है तो सफाई के लिए सब लगे हुए हैं कि थोड़ा दूर साफ कर दो, ऐसे तो पूरा यमुना जी गंदा पड़ी हुई है। लेकिन अभी छठ पर्व को लेकर बीजेपी, आपका जो आतिशी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, इन पर हमलावर है। लेकिन अभी दिल्ली की हवा पूरे तरीके से जहरीली बनी हुई है और बीते दिनों इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में प्रतिबंध लगाया गया था कि आप पटाखा नहीं फोड़ेंगे। लेकिन दिल्ली की हवा जिस तरह से पूरे तरीके से जहरीली बनी हुई है, और दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सबसे खराब है अभी, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे होना चाहिए। क्योंकि शुद्ध हवा जो होती है, जो अच्छी हवा सेहत के लिए मानी जाती है, वो एयर इंडेक्स का पैमाने में 100 से नीचे होना चाहिए। लेकिन एयर इंडेक्स का जो आपका नया जो सुबह सुबह जो आपका AQI लेवल जो अलग अलग आपका जो क्षेत्र से आया आपका दिल्ली का, जहां मतलब देखने को मिला कि वहां का हवा पूरे तरीके से खराब हुआ पड़ा है। चाहे आपका आनंद विहार हो, सबसे जो ज़्यादा AQI लेवल जो है आपका आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब था। आनंद विहार का आपका 714, जो कि 100 का नीचे रहना चाहिए, लेकिन ये 700 से भी पार था। तो वहीं आपका जो डिफेंस कॉलोनी है, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 600 से भी पार है, जो कि 100 का नीचे रहना चाहिए। तो वहीं आपका जो पटपटगंज है, जो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका वो 500 से भी पार है। तो वहीं आपका आनंद विहार का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 395 है। तो वहीं आपका अशोक विहार का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आपका 395 है। चांदनी चौक का 336 है। आपका जहांगीरपुरी का आपका 387 है। तो इसी से हिसाब लगा लीजिए कि अभी दिल्ली की हवा कितनी जहरीली बनी हुई है। जो दिल्ली देश की राजधानी बोली जाती है, लेकिन अभी दिल्ली पूरे तरीके से गैस चैम्बर बना हुआ है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली में जिस तरह से लोगों को घुटन सी महसूस हो रही है और दिल्ली का आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और दिल्ली में जिस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, जिस वजह से सड़क नजरें नहीं आता है, दिल्ली में गाड़ी नजर आता है, जिस वजह से गाड़ी से सबसे ज़्यादा दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। दिल्ली का कचरा जो है वो एक अलग दिल्ली का समस्या बना हुआ है। तो वहीं दिल्ली में जो दीपावली के दिन जो प्रतिबंध लगाया गया था कि आप पटाखा नहीं फोड़ सकते हैं दिल्ली में, लेकिन उसका खुलेआम धजिया उड़ाया गया। उसी का नतीजा हुआ कि 31 अक्टूबर की रात जो पटाखा फोड़ा गया है, उस वजह से सुबह में 1 नवंबर को दिल्ली की हवा पूरे तरीके से जहरीली हो गई है, जो आपको मैंने वीडियो में बताया। तो इसी से हिसाब लगा लीजिए कि दिल्ली जो देश की राजधानी बोली जाती है, जब वहाँ का हवा जहरीला है, जब वहाँ का जब विधि व्यवस्था को राजनेता सही नहीं रख पाएंगे, तो ये और राज्यों का व्यवस्था को कितना सही रखेंगे, आप इसी से हिसाब लगा लीजिए। आए दिन इसी पॉल्यूशन को लेकर के बीजेपी और आपका आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रही है, लेकिन जो लोग पॉल्यूशन में अपनी जान गंवा रहे हैं दिल्ली में, उस पर कोई पार्टी उसका समाधान खोजने के लिए तैयार नहीं है, उसका समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में लोग सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इस पर अभी जमकर राजनीति हो रहा है। तो वहीं कुछ संत महात्मा भी हैं जो कि मतलब पॉल्यूशन को वो लोग जायज़ ठहराने में लगे हुए हैं। इसमें से एक है आपके बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। ये बीते दिनों बोल रहे थे पटाखा फोड़ने से क्या होता है। तो बाबा देख लीजिए क्या हुआ दिल्ली में, कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। और आप जैसा 4-5 को बाबा और रहे तो हवा कितना जहरीला हो जाएगा। क्योंकि आप लोग का जब भाषण जहरीला है तो आप लोग समाज में हवा भी जहरीला आप लोग बना सकते हैं।
अभी दिल्ली का लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन बीजेपी अभी और आम आदमी पार्टी अभी राजनीति करने पर लगे हुए हैं। और जो जो लोग पटाखा फोड़ने को लेकर के दिल्ली में समर्थन में उतरे थे कि पटाखा फोड़ेंगे, आज वही लोग परेशानी से जूझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई नियम कानून अगर कहीं जारी किया जाता है तो उसका अवहेलना नहीं करना चाहिए, उस नियम कानून को मानना चाहिए। लेकिन उसको इस तरह से धजिया दिल्ली में उड़ाया गया, आपका 31 अक्टूबर की रात जो पटाखे पर प्रतिबंध लगाया गया, उसका नतीजा हुआ कि 1 नवंबर को दिल्ली का हवा ही जहरीला बना हुआ है सुबह से। अब देखने वाली बात होती है कि इसमें दिन भर में सुधार आता है कि नहीं। लेकिन तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।